क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग कहते हैं हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। तो सवाल उठता है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से सच में हनुमान जी के दर्शन होते हैं या फिर ये केवल आस्था की बात है? आज हम इस प्रश्न को ना भावुकता से, ना अंधविश्वास से, बल्कि शास्त्र, अनुभव और चेतना के स्तर पर समझेंगे। पहला सत्य, दर्शन का अर्थ क्या है? हमने दर्शन शब्द को केवल आंखों से देखने तक सीमित कर दिया है, लेकिन शास्त्र कहते हैं दर्शन का अर्थ है चेतना का साक्षात्कार। जब किसी देवता की गुण ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय हो जाए, उसी को दर्शन कहा गया है। हनुमान जी के दर्शन जरूरी नहीं कि आपके सामने गदा लेकर खड़े हो जाएं। कई बार दर्शन होता है डर के समाप्त होने से, हिम्मत के जागने से और मन के स्थिर हो जाने से। हनुमान चालीसा क्या है? सिर्फ एक स्तुति या ऊर्जा सूत्र? हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन नहीं है। तुलसीदास जी ने इसे मंत्रात्मक संरचना में रचा। इसकी हर चौपाई में हनुमान जी के विशेष गुण छिपे हैं: भयनाश, बल, बुद्धि, विवेक, भक्ति, सेवा। जब कोई व्यक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं, भाव और श्रद्धा से चालीसा पढ़ता है, तो वो इन गुणों को अपने भीतर आमंत्रित करता है। तो फिर दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि हम हनुमान चालीसा को अक्सर एक रिक्वेस्ट लेटर बना देते हैं। हम पढ़ते हैं ताकि डर खत्म हो जाए, समस्या हल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन हनुमान जी समस्या हल करने से पहले व्यक्ति को बदलते हैं। शास्त्र कहते हैं देवता वहीं प्रकट होते हैं जहां पात्रता होती है। हनुमान जी किस रूप में प्रकट होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए। हनुमान जी अहंकार के सामने प्रकट नहीं होते। वो प्रकट होते हैं सेवा के भाव में, समर्पण में और मौन श्रद्धा में। कई साधकों ने बताया है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से अचानक डर खत्म हो गया, जीवन में साहस आ गया, मन स्थिर रहने लगा, बुरे सपने रुक गए। यही हनुमान जी का सूक्ष्म दर्शन है। शास्त्र क्या कहते हैं? रामचरितमानस में स्पष्ट है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यहाँ सुमिरे शब्द, जिसका अर्थ केवल पढ़ना नहीं बल्कि स्मरण में जीना है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी के गुणों को अपने जीवन में उतारने लगता है, तब हनुमान जी उसके जीवन में उतरते हैं। क्या किसी को साक्षात दर्शन हुए हैं? हाँ, ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जिन्हें दर्शन हुए उन्होंने कभी दर्शन की मांग नहीं की। वो केवल सेवा में लगे रहे, नियम से जप करते रहे और अपने अहंकार को गलाते रहे। हनुमान जी उनके सामने नहीं आए, उनके भीतर प्रकट हुए। तो अंतिम उत्तर क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी के दर्शन होते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन आपकी कल्पना के अनुसार नहीं। वो दर्शन रूप में नहीं, गुण में होते हैं। आंखों से नहीं, जीवन में होते हैं। चमत्कार में नहीं, परिवर्तन में होते हैं। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप पहले से ज्यादा निडर हो गए, आपका मन पहले से ज्यादा स्थिर हो गया और आपका जीवन सेवा की ओर मुड़ गया, तो समझ लीजिए हनुमान जी ने आपको देख लिया है। हनुमान जी के दर्शन दिखावे के लिए नहीं होते,
वे तैयार आत्माओं के लिए होते हैं। जय श्री राम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे ना श्री राम के बिना, लंका चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, वापिस मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान